Welcome students to Unlocking Wits. We are studying analysis, as you all know, and now we are studying, under analysis we are studying subordinate conjunction, that is start subordinate clause. Today we will take as far as means जहाँ तक there are quite a few use. I will tell you the first use, as far as plus subject plus be plus concerned, CONCERNED, concerned. ये क्लॉज हो गया है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और फिर एक दूसरा क्लॉज जो कि प्रिंसिपल क्लॉज होगा. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी क्लॉज को आप सेंटेंस मान लो, क्योंकि क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. तो ये जो सेंटेंस होता है उसका मतलब होता है ये सब्जेक्ट का जो भी ट्रांसलेशन होगा वो होगा. ठीक है, और इतने का मतलब जो ये है वो है का सवाल है, का सवाल है या का प्रश्न है. ठीक है, हम कहते नहीं है. और इसका मतलब क्या होगा? जहाँ तक ये. ठीक है, जैसे कोई आप सेंटेंस कहें, एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा सवाल है ना. एज फार एज शी इज़ कंसर्न, जहाँ तक उसका सवाल है ना. आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट हर, मैं कुछ नहीं जानता जहाँ तक उसका सवाल है ना. एज फार एज स्टडीज़ या एज फार एज एजुकेशन इज़ कंसर्न है ना, इट गिव्स यू द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड विच यू लिव इन. जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, ये आपको नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड देती है जिसमें आप रहते हैं. ठीक है, इस तरह से होता है. एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ. जैसे as far as the role of Gandhi ji in the freedom movement of India is concerned, it is peerless. ठीक है, ये सेंटेंस है. तो एज फार एज जहाँ तक रोल ऑफ गांधी जी इन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि बी तो यहाँ है ना, ये बी तो ये है, इसका मतलब बी से पहले ये पूरा ये क्या है? सब्जेक्ट है. द रोल ऑफ गांधी जी इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया. मूवमेंट मतलब नहीं, देखिए मूवमेंट मतलब एक तो गति होता है उसमें, लेकिन मूवमेंट माने आंदोलन भी होता है. आंदोलन, फ्रीडम मूवमेंट स्वतंत्रता आंदोलन है ना. भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में द रोल ऑफ गांधी इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ तक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के रोल का सवाल है, इट इज़ पीयरलेस. ये पीयरलेस है. पीयरलेस मतलब दैट विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड, मतलब बेनज़ीर. सुना, बेनज़ीर, जिसकी कोई नज़ीर नहीं, जिसका कोई एग्जाम्पल नहीं, बेमिसाल, अद्वितीय, अद्भुत, यूनिक, अनप्रेसिडेंटेड, ये पीयरलेस. रोल ऑफ, एज फार एज रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड, इट इज़ पीयरलेस. तो जहाँ तक सवाल है ना. ठीक है, जैसे एज फार एज द पॉलिसी ऑफ इंडिया फॉर इट्स नेबर इज कंसर्न्ड है ना, इंडिया बिलीव्स इन कोएग्जिस्टेंस है ना. एज फार एज जहाँ तक
है ना. द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज कंसर्न. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सवाल है. वी बिलीव हम विश्वास करते हैं इन को एग्जिस्टेंस, कि सब एक साथ रहें. सह अस्तित्व बोलते हैं उसको, सह अस्तित्व, सब साथ रहें. ठीक है. तो ये हो गया एक तो इसका यूज़ ये हो गया. दूसरा इसका यूज़ एज फार एज का वही जहाँ तक है ना, कोई इसमें अंतर नहीं है. एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं आपको दे दे रहा हूँ एक, उससे आपको पता चल जाएगा कि दूसरा इसका ये यूज़ हो सकता है. देखिए, एज फार एज है ना, वायरोलॉजिस्ट्स have so far been able to know about COVID-19. ठीक है. They are not sure. They are not sure of its vaccine. ये एक मैंने सेंटेंस बताया. एज फार एज जहाँ तक वायरोलॉजिस्ट मतलब वायरस की दोज हु स्टडी वायरस, जो वायरस की स्टडी करते हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, वायरोलॉजिस्ट. हिंदी में क्या बोलेंगे, जीवाणु विज्ञान, सॉरी विषाणु विज्ञानी. वायरस मतलब विषाणु. एक तो बैक्टीरिया होता है, वो जीवाणु होता है, वो फायदेमंद होता है. वायरस होता है, विषाणु होता है, जो उसके नाम में ही विष लिखा हुआ है, विष जहरीला होता है, गंदा होता है. खैर, एज फार एज वायरोलॉजिस्ट हैव, देखिए अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ट्रांसलेशन भी सीख सकते हैं. आपने सुना है हैव बीन एबल टू, सुना है कभी, हैव बीन एबल टू या हैज़ बीन एबल टू, नहीं सुना, नहीं सुना. जब आपको ये कहना होता है किसी क्रिया के साथ क्या सका है, हाँ, या पाया है ना, सका है, सकी है, सके है, सका हूँ, सके हैं वगैरह, पाया है, पाया हूँ, पाई है. तो अब हैव बीन एबल टू नो का मतलब जान सके हैं, जान पाए हैं. तो ये मॉडल यूज़ होता है तब जब हम ये कहना चाहते हैं जान सका है, कहीं भी सका है या पाया है ना. जैसे कुछ भी कह सकते हैं, मैं अभी ये किताब पढ़ नहीं पाया हूँ, तो क्या कहेंगे, आई हैव नॉट बीन एबल टू रीड दिस बुक या स्टडी दिस बुक. तो पाया है, सका है कहना है, तो ये मॉडल है एनी. तो एज फार एज वायरोलॉजिस्ट हैव सो फार ना, ये अब तक, ये एडवर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, अब तक. तो एज फार एज वायरोलॉजिस्ट हैव सो फार बीन एबल टू नो, जहाँ तक वायरोलॉजिस्ट अब तक जान पाए हैं, अब तक अबाउट कोविड-19 के बारे में, दे आर नॉट श्योर, दे आर श्योर नहीं, दे आर नो, कोई श्योर नहीं है ऑफ इट्स वैक्सीन, इसके वैक्सीन के बारे में. वैक्सीन मतलब दवा नहीं. एवरी मेडिसिन इज नॉट अ वैक्सीन, एवरी वैक्सीन इज मेडिसिन, एवरी वैक्सीन इज मेडिसिन, बट एवरी मेडिसिन इज नॉट वैक्सीन, है ना. दवा जो होती है वो बीमारी के बाद दी जाती है, जब आदमी बीमार हो जाता है उसके बाद. वैक्सीन बीमारी से पहले दी जाती है ताकि वो बीमारी ना हो. टीका बोलते हैं हम उसको, टीका सुना है, टीका. तो वैक्सीन का मतलब कोई इंजेक्शन नहीं है, वैक्सीन का मतलब क्या होता है, टीका. वो ओरल भी हो सकता है, जैसे पोलियो वैक्सीन है वो ओरल है ना, और वो इंजेक्टेबल भी हो सकता है. तो ये हमने क्या देखा कि एज फार एज का मतलब जहाँ तक. अब एज फार एज का एक और मतलब होता है जितनी दूर तक, ये भी इसका मतलब होता है. क्या होता है, जितनी दूर तक, दूर तक. जैसे वी कैन सी द वास्ट मतलब ज़्यादा, हाँ,
expense of, we can see the vast expanse of water as far as the sight goes. ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या करा, वी कैन सी द वास्ट मतलब बड़ा, एक्सपेंस विस्तार है ना, ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, EXPANSE, ये क्या है, विस्तार। तो वी कैन सी द वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर, हम पानी का बहुत बड़ा विस्तार देख सकते हैं, जितनी दूर तक द साइट गोज, साइट जाती, हाँ जहाँ तक भी नज़र जाती है ना। तो ये एक इसका इस्तेमाल ये भी होता है। थैंक यू।